दोस्तों, जानवरों को सदियों तक स्टडी करने के बावजूद भी ये ऐसी चीज हैं जिनके बारे में फिर भी रोज एक न्यू चीज सीखने को मिलती है। जानवर फनी भी होते हैं, क्यूट भी और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जानवरों के न्यू बॉर्न बच्चे किस कदर हैरानकुन दिखते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिपोज। दोस्तों, हिपोज साइज में बहुत बड़े होते हैं और दिखने में भी खतरनाक लगते हैं। मगर जब एक हिप्पो बेबी पैदा होता है तो वो बहुत मासूम सा और छोटा सा नजर आता है। हिपोज पानी के अंदर ही पैदा होते हैं। हर बेबी हिप्पो पानी से मुंह बाहर निकाल कर अपना पहला सांस अपनी मदद आप के तहत लेता है और 1 साल गुजरने के बाद ये बेबी हिप्पो खुद खाना शुरू कर देता है और 5 साल के बाद इस बेबी हिप्पो को एक अडल्ट हिप्पो मान लिया जाता है। स्नेल्स। दोस्तों, स्नेल्स को लोग रेस्टोरेंट्स में डेकोरेशन के लिए भी रखते हैं और कुछ लोग तो स्नेल्स को पेट्स के तौर पे भी पालते हैं। ये स्नेल्स जब पैदा होते हैं तो इनकी लुक बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। फीमेल स्नेल अंडे देती है और जब 2 से 4 हफ्ते गुजरने के बाद कोई बेबी स्नेल अंडा तोड़ के पैदा होता है तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आता है। ये बेबी स्नेल्स बहुत ही छोटे होते हैं और इनके जिस्म पे कोई भी निशान मौजूद नहीं होता। मगर इन बेबी स्नेल्स की खास बात ये है कि ये अपने आप को खुद ही पालते हैं। स्पाइडर्स। दोस्तों, जानवरों के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, मगर स्पाइडर्स के मामले में ये बात बिल्कुल उल्ट है। स्पाइडर्स अंडों में से पैदा होते हैं और एक स्पाइडर 3000 तक अंडे दे सकती है और जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो ये मंजर बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि एक अंडे से सैकड़ों स्पाइडर्स निकल आती हैं और इनकी लुक भी बिल्कुल बड़ी स्पाइडर्स की तरह की ही होती है। फर्क सिर्फ इनके साइज का होता है कि न्यूबॉर्न स्पाइडर्स साइज में बहुत छोटी होती हैं। इन बेबी स्पाइडर्स के पैदा होने का मंजर काफी खौफनाक सा लगता है और जैसे ही ये बेबी स्पाइडर्स पैदा होते हैं तो इनमें से कुछ अपने उसी अंडे के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं, तो बाकी ये जगह छोड़कर खुराक की तलाश में निकल जाती हैं, क्योंकि एक स्पाइडर 2 से 3 साल तक जिंदा रह सकती है। राइनोसर्स। दोस्तों, राइनोसर्स जो कि दिखने में भी काफी खतरनाक लगते हैं और इंसानों के लिए भी एक बड़ा खतरा होते हैं, मगर जब इनका बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही क्यूट सा और छोटा सा बेबी होता है, जिसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बड़ा होके एक खतरनाक जानवर बन जाएगा। एक राइनोस बेबी को 2 से 3 दिन ये सीखने पे लग जाते हैं कि वो खड़ा कैसे होगा और फिर 2 से 3 साल तक ये अपनी माँ की प्रोटेक्शन में ही रहते हैं और जब 3 साल का अरसा गुजर जाता है तो राइनोस को एक अडल्ट मान के आजादी से रहने की इजाजत दे दी जाती है, क्योंकि 3 साल के अरसे के बाद एक नया राइनोस बेबी पैदा हो चुका होता है। स्नेक्स। दोस्तों, बाकी जानवरों की निस्बत सांप के बच्चों को क्यूट कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये नजर तो क्यूट आते हैं मगर ये उतने ही ज्यादा जहरीले भी होते हैं। तो सांप भी अंडों से ही निकलते हैं और पैदा होने वाले ब्लैक स्नेक्स सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। फीमेल सांप गर्मियों में 6 से 7 अंडे देती है और फिर लगभग 90 दिनों के बाद इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। ये बेबी स्नेक्स बहुत छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि बड़े सांपों के मुकाबले में कुछ भी नहीं होते। मगर ये नए पैदा होने वाले सांप हद से ज्यादा जहरीले होते हैं। इन सब में से ब्लैक स्नेक सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीला होता है, जो कि अफ्रीका में हर साल कई जानें ले लेते हैं। कैंगरूज। दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी ये बात जानते हैं कि कैंगरूज अपने बच्चों को अपने पेट के साथ बने हुए एक पाउच में रखती हैं, मगर शायद ही कोई ये बात जानता हो कि ये बच्चे आखिर उस पाउच में जाते कैसे हैं। तो दोस्तों, एक न्यूबॉर्न कैंगरू 25 मिलीमीटर का होता है, जो कि दूध पिलाने वाले तमाम जानवरों के बच्चों की निस्बत सबसे छोटा बच्चा होता है। नया पैदा होने वाला कैंगरू अंधा होता है और इसके जिस्म पे कोई भी बाल नहीं होता और इसकी टांगें भी ना होने के बराबर होती हैं। ये दिखने में बहुत ही छोटा सा होता है और ये कैंगरू की तरह का बिल्कुल भी नहीं लगता, मगर पैदा होने के 5 मिनट बाद ही ये अपनी माँ के पेट के साथ बने हुए पाउच में जा पहुँचता है और फिर वहाँ पर ही दूध पीते हुए बड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर लगभग 190 दिनों तक उसी पाउच में रहने के बाद आखिरकार ये बेबी वहाँ से निकल आता है और फिर जंगल में खेलना शुरू कर देता है और फिर 235 दिनों के बाद ये पाउच को हमेशा के लिए छोड़ देता है। आर्माडिलोस। दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है
है जो दिखने में बहुत ही वियर्ड और कदीम जानवर लगता है। इनके बारे में हैरानकुन बात यह है कि ये भी दूध पिलाने वाले जानवरों में से एक है और एक अंडे में से 2 बेबी आर्मेडिलोस पैदा हो सकते हैं और ये लगभग 130 दिनों तक दूध पीते रहते हैं। पैदा होने वाले इन बेबीज का जिस्म बहुत ही सॉफ्ट होता है और इनकी स्किन नरम मुलायम होती है, मगर 2 से 3 हफ्ते गुजरने के बाद ही इनकी स्किन सख्त होना शुरू हो जाती है। और इन बेबीज के बारे में एक और खास बात कि ये पैदा होने के 2 से 3 घंटे बाद ही अपने पाँव पे चलना शुरू हो जाते हैं, मगर फिर भी ये कई महीनों तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। बैट्स दोस्तों, ना तो कोई बैट्स को लाइक करता है और ना ही कोई इनको घर में पालने की ख्वाहिश रखता है, मगर इन बैट्स के बेबीज को देखा जाए तो ये बहुत ही क्यूट होते हैं। फीमेल बैट एक वक्त में एक ही बेबी पैदा कर सकती है और ये बेबी बैट अपनी माँ का ही दूध पीता है। और इन बेबी बैट्स के बारे में एक वियर्ड बात ये है कि पैदा होते ही इनके विंग्स काम करना शुरू कर देते हैं, मगर फिर भी इनको उड़ने की टेक्निक सीखने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त लग जाता है। मगर कुछ ऐसी स्पीशीज भी मौजूद हैं जिनके बच्चे लगभग 80 दिनों के बाद उड़ना सीखते हैं। इन सब बातों के अलावा नए पैदा होने वाले बेबी बैट्स बहुत ही प्यारे नजर आते हैं। ऑक्टोपस दोस्तों, ये हाथ पे रखी हुई छोटी छोटी स्लिपरी चीजें ऐसा लगता है जैसे किसी पौधे के बीज हैं, मगर दर हकीकत ये ऑक्टोपस के न्यू बॉर्न बेबीज हैं और ये जिंदा भी हैं। फीमेल ऑक्टोपस रात के वक्त अंडे देती है और फिर इन अंडों को पत्थरों के साथ अटैच कर देती है और 4 से 6 महीनों तक इन्हीं पत्थरों के अंदर अपने अंडों को छुपाए रखती है ताकि कोई शिकारी इनके अंडों पर हमला ना कर दे। ये ऑक्टोपस इन 6 महीनों के दौरान ना तो कुछ खाती है और ना ही खाने की तलाश में किसी तरफ निकलती है। मगर ऑक्टोपस के बारे में हैरानकुन बात यह है कि जैसे ही इन अंडों में से नए बच्चे निकल आते हैं तो ये फीमेल ऑक्टोपस उसी वक्त मर जाती है और फिर ये नए पैदा होने वाले ऑक्टोपाइज अपनी देखभाल खुद करते हैं। एलिफेंट्स दोस्तों, हाथी मैमल्स में से सबसे बड़े जानवर हैं और एक फीमेल हाथी को नया बच्चा पैदा करने के लिए 22 महीनों का वक्त लगता है। 22 महीनों तक ये बेबी माँ के पेट के अंदर ही पलता रहता है और यही वजह है कि हर बेबी एलिफेंट 3 से 4 साल के अरसे के बाद ही पैदा होता है और ये बेबी एलिफेंट पैदा होने के आधे घंटे बाद ही चलना सीख लेता है और ये बेबीज कई सालों तक दूध पीते हैं और फिर कहीं जाके ये सब्जा खाना शुरू करते हैं। बेबी एनिमल्स दिखने में बहुत ही क्यूट होते हैं और ये इस कदर मासूम होते हैं कि किसी भी खतरे का सामना नहीं कर सकते, इसलिए इन बेबी एलिफेंट्स की देखभाल पेरेंट्स को ही करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे न्यूबॉर्न बेबीज जो दिखने में बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।